अस्सलाम वालेकुम। दिन मलिक आपकी खिदमत में। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वारंटीन के बारे में। बहुत से लोग जो हैं वो फिर दोबारा बार बार चूँकि काफ़ी देर हो गई मुझे पिछला व्लॉग बनाए हुए जिसमें मैंने आपको क्वारंटीन के बारे में अपडेट्स दी थी। तो अब जो नवंबर में कुछ अपडेट्स जो हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ लोग जो हैं बल्कि बहुत से लोग जो हैं वो मकाओ के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो उसके ऊपर फिर मेरे ख्याल में किसी और वक्त पे बात कर लेंगे। फ़िलहाल सिर्फ बात करते हैं हांगकांग से। हांगकांग के लिए ये है कि क्वारंटीन की जो शराइत हैं वो अब समझ लें कि बहुत नरम हो गई हैं। नरम मतलब कि पहले बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स थी कि जनाब ये टेस्ट वो टेस्ट पीसीआर टेस्ट करवा के आना है, इतने दिन आपको रुकना पड़ेगा होटल में और ये और काफ़ी चीज़ें आपको पता ही है, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाता। तो अब जो चेंजेस आई हैं हम उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो चीज़ आपने नोट कर लेनी है, ये सब के लिए, ताइवान से अगर आ रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से भी आ रहे हैं ओवरसीज़ से इनबाउंड ट्रैवलर्स के लिए ये है कि भाई आपने रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा लेना है, RAT रैट करके भी उसको कहते हैं। अच्छा, पहले वो PCR टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना था। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, वो आपने अपने ट्रैवलिंग से अंदर करवा लेना है। अच्छा, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है लोग पूछते हैं कि ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी। ठीक है, यहाँ पे हांगकांग में तो बहुत कॉमन है, आपको तो फ्री वो किट्स दे रहे हैं जगह जगह पे कि भाई यहाँ करें, लेकिन बाहर से अगर आप आएँ तो ये ज़रूरी चीज़ है, ये आप करवा के आएँ। क्यों? क्योंकि जो हेल्थ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है वो आपको अपना जो डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसमें इसकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें और भी आपको बहुत कुछ डालना है, अपना नाम, फ़्लाइट का नंबर, इसके अलावा आपको उसमें अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हांगकांग की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी वेबसाइट है। तो ये उन्होंने रिक्वायरमेंट जो है ये मस्ट रखी है कि भाई जब भी आप कहीं से भी आएँ तो ये वो जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल देते हैं तो फिर वहाँ से वो QR कोड आपको इशू कर देते हैं। वो QR कोड जो होगा आपके पास होगा तो मेरे ख़्याल में एयरलाइन तभी आपको ट्रैवल करने की इजाज़त देगी। अच्छा जी, इसके बाद जब आप हांगकांग पहुँच गए तो वहाँ पे जो है अभी इतना जो है ज़्यादा सख्ती नहीं है। पहले तो मुझे याद है जब मैं भी आया था तो काफ़ी देर 1 आवर तक एक लाइन में लगना पड़ा था। अभी तो मेरे ख़्याल में उन्होंने थोड़ा आसान कर दिया है और जो लोग आ रहे हैं वो बताते हैं कि सिर्फ वहाँ पे आपको एक PCR टेस्ट करवाना है, उसकी जो रिपोर्ट है वो आपके फ़ोन पे ही आ जाएगी। अच्छा, इसमें ये बात भी आप नोट कर लें कि ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई शायद आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फुली जो है स्पॉन्सर्ड बाय हांगकांग गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो इसका पे कर रही है, आपको सिर्फ ये टेस्ट करवाना है, क्योंकि ये टेस्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उतरते ही आपका टेस्ट करेंगे और उसकी बेस पे फिर आप आगे ट्रैवल कर सकते हैं। लीव होम सेफ ऐप जो है उसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वो तो मेरे ख्याल में आपके पास होगी जो भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये एक आम सी बात हो गई है कि यहाँ पे हांगकांग में तो आपको कहीं पे भी जाना है तो उस ऐप का आपके पास होना ज़रूरी है। उस ऐप के अंदर अब इन्होंने जो है कुछ चेंजेस किए हैं, मुख्तलिफ कलर्स बना दिए। तो इन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है, उसके अंदर मुख्तलिफ कलर कोड्स हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है उसको समझने में, तो सुनने में ऐसा आ रहा है, क्योंकि मैं तो भी रिसेंटली ट्रैवल नहीं किया, कि जैसे ही आपका PCR टेस्ट हो जाएगा तो उसका जो कलर होगा ना कोड का वो येलो में होगा, और जब उसके ऊपर से आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हट जाएंगी और आप क्लियर हो जाएंगे तो गालबन वो ब्लू में हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये है कि फिर आने वाले जो 7 दिन हैं उसमें हर दिन आपको जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है किट्स आपके पास होंगी, वो बड़ा ईजी है, वो आपको करवाना पड़ेगा या ख़ुद कर लें। लेकिन मेरे ख़्याल में दूसरे, तीसरे और चौथे दिन जो है वो आपको PCR टेस्ट भी कराना पड़ेगा। वो जो क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं, जो कम्युनिटी सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे भी आप वहीं पे आप जाके करवाएंगे, बल्कि क्योंकि वो तो ख़ुद आप नहीं कर सकते, वो फिर वहाँ पे जाके आप करवाएंगे। रश नहीं है वहाँ पे, आप जाएँ लाजमन कम्युनिटी सेंटर में वो करवाएं, और वो आपको रिकॉर्ड अपने पास रखना है। और इसके अलावा जो है एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि अपना जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो डेली करना है और इसको आपने सीरियसली लेना है। अच्छा, चलें अब इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर मैं इसमें आपको दोबारा हाइलाइट्स दूं तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो होम सेफ लीव ऐप है वो आपके पास लाजमन होगी। मास्क बिल्कुल नहीं उतारना, क्वारंटीन का ख्याल रखना है, रैपिड एंटीजन टेस्ट करने हैं जब यहाँ पे पहुँच जाएँ, और बेसिकली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है क्वारंटीन के हवाले से उसका आपने लाजमन ख्याल रखना है। एक और चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि आपने
यहाँ पे इनकी कोई कॉस्ट नहीं है, सब गवर्नमेंट पे कर रही है। आपने आना है, पीसीआर टेस्ट करवाएंगे, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स आपको इजीली मिल जाती हैं, और वो तो बल्कि गवर्नमेंट फ्री दे रही है। तो वो खर्चा वर्चा कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपने किसी भी रूल को नहीं तोड़ना। अच्छा, रूल तोड़ने की शक्ल में फिर आपको पता है तकरीबन $10,000 के करीब जुर्माना है, और इसके अलावा तकरीबन 6 महीने की 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट भी है। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो आप ना तोड़ें। बाकी यहाँ पे अब माहौल ठीक है, लेकिन अभी तक जो है जितनी भी क्वारंटीन मेजर्स हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है। मास्क जो है वो प्रॉपरली पहना जा रहा है। किसी बिल्डिंग में आपने जाना है तो वो आपके पास ऐप होगी, आप QR कोड वहाँ पे स्कैन करेंगे तभी आप जा सकते हैं। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो आप स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है अपीयर हो रहा है, आप को मैं या टीम में से कोई भी बंदा आपको रिप्लाई करेगा। आप चाहें तो कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, जो लोग जानते हैं वो कमेंट्स में बराए मेहरबानी उसका रिप्लाई कर दिया करें, ताकि इस तरह से दूसरे का भला हो सके। तो चलें, अब मुझे इजाज़त दें, किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।